अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है, उनके ऊपर लागू है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है, उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं है, टैक्स रिटर्न जमा करवाना ही लागू नहीं है। तो इसकी बाकायदा लिस्ट है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑफ पाकिस्तान कहता है, उसका सेक्शन 114 बाकायदा स्पेसिफाई करता है एक लिस्ट जिसमें ऐसे लोग भी आते हैं जिनको टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है, और ऐसे लोगों की लिस्ट भी देता है जिनके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है। तो आज हम वही लिस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो जी सबसे पहले हम ऐसे लोगों को डिस्कस करेंगे कि जो उन लोगों के लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। उसमें सबसे पहले है जी कंपनी। हर कंपनी अब उसको मज़ीद स्पेसिफाई करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि हर ऐसा अदारा जो SCCP पाकिस्तान में एक अदारा है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हर ऐसा अदारा जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है वो कंपनी है। आजकल लॉ ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है स्मॉल कंपनी का। अगर कोई स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आता है तो वो भी कंपनी है। कोई ऑटोनमस बॉडी है जैसे कि ICAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, ICMA है, स्टेट बैंक है, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी है, तो कोई इस तरह का अदारा है वो भी कंपनी है। फिर उसके बाद कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन जैसे आजकल पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी वो पाकिस्तान में काम कर रही है तो वो भी कंपनी है। फिर इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जैसे आपके इर्द गिर्द अब सैकड़ों सोसाइटीज़ आ गई हैं, ये वाली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो वो भी जो है ना वो कंपनी है। इसमें एक चीज़ मैं मज़ीद क्लियर कर दूं कि अगर कोई कंपनी कहती है जी हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं, या अभी सिर्फ हम जो है ना कंपनी बन रही है, या अभी हम लॉस में चल रहे हैं तो हमने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवानी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप कंपनी बन गई है और वो किसी भी स्टेज पे है, कंपनी के लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है, मलजूम है। उसके बाद जी एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, या जिसको पार्टनरशिप फर्म भी हम कहते हैं, उसके लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। उसके बाद जी ऐसा बंदा जिसको पिछले 2 सालों के अंदर, किसी साल के भी अंदर उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है किसी भी हवाले से, किसी भी सेक्शन के अंडर, तो उसके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। या फिर ऐसा बंदा जिसके कोई लॉस हुए हैं और लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, उसके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। या कोई ऐसा बंदा जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसकी बाकायदा अब लॉ ने स्पेसिफाई किया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किस नोयत की और किस किस तरह की, तो बाकायदा वो लिस्ट है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है जी लैंड ऑफ एरिया 250 स्क्वायर यार्ड्स। ऐसी लैंड, ऐसा कोई उसके पास प्लॉट या कोई जगह जिसका जो रकबा है, जिसका जो एरिया है वो 250 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा हो, और वो म्यूनसिपल लिमिट्स यानी कि कंटोनमेंट बोर्ड या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर फॉल कर रहा हो, तो फिर जनाब वो जो है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जिस बंदे के पास ऐसी प्रॉपर्टी है उसके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। फिर दूसरा पॉइंट है कि अगर उसके पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का कोई एरिया है और वो रेटिंग एरिया के अंदर फॉल कर रहा है, तभी उसके लिए, उस बंदे के लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। या कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई फ्लैट है, जो कि फ्लैट का कोई खास एरिया नहीं बताया गया कि वो फ्लैट कितने एरिया का हो, लेकिन वो फ्लैट हो जो कि वो भी म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर फॉल कर रहा हो, कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर फॉल कर रहा हो, या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर फॉल कर रहा हो, तो ऐसे बंदे के लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। फिर एक ऐसा फ्लैट जिसका एरिया 2000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा हो और वो रेटिंग एरिया के अंडर आ रहा हो, तो जिस बंदे के पास ऐसी प्रॉपर्टी है उसके लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। फिर जी उसके बाद एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई मोटर व्हीकल है, कोई गाड़ी है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 cc से ज़्यादा है, उस बंदे के लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना भी लाजमी है। फिर कोई ऐसा बंदा जिसका नेशनल टैक्स नंबर यानी कि NTN नंबर बन चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट ने बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया है या उसने खुद बना लिया है, तो ऐसे बंदे के लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी हो जाता है। या फिर कोई ऐसा बंदा जिस बंदे के नाम पर, ज़रूरी नहीं है कि उसका वो उस पर बिजनेस कर रहा है, उसके नाम के ऊपर भी अगर कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर है और उसका जो एनुअल बिल है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा है, तो उस बंदे के लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना भी लाजमी है। फिर है जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ट्रस्ट है, हमारे इर्द गिर्द जो ट्रस्ट बने हुए हैं जो कि हम वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो कोई ऐसा अदारा, उसके लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। फिर एक और इसमें लॉ ने फिर बता दिया जी एनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों तकरीबन सेम तरह की हैं, तो इसके लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है।
फिर कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा अदारा जो कि किसी गवर्नमेंट बॉडी के का मेंबर है, ये उसमें से बॉडी में आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो सकती है, ICMA हो सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है, कोई डेंटल काउंसिल हो सकती है। तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी अगर उसका कोई मेंबर है बंदा, तो ऐसे बंदे के लिए भी, ऐसे पर्सन के लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। फिर कोई ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान जिस बंदे की इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है, किसी भी साल के अंदर उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस 3 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे बंदे के लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। फिर कोई ऐसा बंदा जिसके लिए कमिश्नर उसके बारे में सोचता है कि इस बंदे को टैक्स रिटर्न जमा करवानी चाहिए, और उसके लिए वो बाकायदा ऑर्डिनेंस अपना एक जो है ना वो एग्रीमेंट, उसको क्या कहेंगे, कोई भी हुक्मनामा जारी कर देता है कि जी इस बंदे को टैक्स रिटर्न, वो उसको ठीक समझता है, अपनी जजमेंट देता है जी ये इस बंदे को टैक्स रिटर्न जमा करवानी चाहिए, तो ऐसे बंदे के ऊपर भी टैक्स रिटर्न जमा करवानी लाजमी हो जाती है। तो जी इसके बाद भी अगर कोई बंदा अपना टैक्स रिटर्न, उसके कुछ विद होल्डिंग या एडवांस टैक्सेस कटे हुए हैं और वो अपना उन टैक्सेस को क्लेम बैक या रिफंड करना चाहता है, तो उस बंदे के लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवानी लाजमी है। अगर वो जमा करवाएगा तभी उसका टैक्स उसको रिफंड होगा, अदरवाइज उसका टैक्स उसको रिफंड करने का और कोई तरीकाकार नहीं है। इसके बाद जी हम दूसरी लिस्ट की तरफ आ जाते हैं कि इसमें ऐसे बंदे जिनके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है। तो जी ऐसा बंदा जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सैलरीड पर्सन है और उसकी जो सैलरी है वो 4,99,999 तक है या इससे कम है, तो उस बंदे के लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है। अगर इससे ऊपर है तो फिर उसके ऊपर टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। फिर जी ऐसा बंदा जिसकी इनकम फाइनल टैक्स या फिक्स टैक्स के अंडर आती है, तो ऐसे बंदे के लिए भी नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है। उसके लिए एक अलहदा से तरीकाकार है, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन फाइनल टैक्स, अब आपके जहन में अगर फाइनल टैक्स क्या होता है, तो ये भी एक अलहदा सा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ अगर उसकी इनकम फाइनल टैक्स या फिक्स टैक्स के अंडर आती है तो ऐसे बंदे के लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है। फिर जी ऐसा बंदा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो इस वजह से इस कैटेगरी में आ गया है कि वो टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाली कैटेगरी में आ गया है, तो उसके लिए भी 4 ऐसे बंदे हैं जो उनके पास अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है भी, जो कि मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें वो कुछ स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स आते हैं, उसमें गाड़ी आती है या इस तरह की उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, और लेकिन उसके बावजूद लॉ 4 एक्सेप्शन देता है ऐसे लोगों को कि वो टैक्स रिटर्न जमा ना करवाएं। अगर उनके पास सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस वजह से वो टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो 4 बंदों को लॉ फिर भी एग्जम्प्ट करता है। वो 4 कौन कौन से थी? विडो, कोई बेवा हो, उसके बाद जी यतीम बच्चा जिसको ऑर्फन कहते हैं, ऑर्फन जो है वो उसकी उम्र 25 साल से अगर कम है तो वो भी जो है ना उसके पास कोई बेशक प्रॉपर्टी है, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉपर्टी है उसके पास, सिर्फ प्रॉपर्टी है, वो उसकी कोई इनकम नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी है और उसकी उम्र 25 साल से कम है, तो उस बंदे के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है। जब उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो जाए फिर वो टैक्स रिटर्न जमा करवाने का अहल हो जाएगा। उसके बाद डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है। डिसेबल, अब कितना डिसेबल ये लॉ ने स्पेसिफाई नहीं किया, बस लॉ ने डिसेबल का लफ्ज इस्तेमाल किया जी अगर डिसेबल बंदा है और उसके पास भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है या कोई अलग सिनेरियो भी है तो उस बंदे के लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है। फिर जी एक नॉन रेजिडेंट बंदा अगर उसके पास भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है। अब नॉन रेजिडेंट का स्टेटस कैसे तय होगा कि एक बंदा आया कि पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है, तो इसके लिए 2-3 जो है ना सिनेरियोज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी बंदे का पाकिस्तान के अंदर स्टे 183 डेज से ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है। इसके बाद एक दूसरा सिनेरियो है कि अगर किसी बंदे का पाकिस्तान के अंदर स्टे किसी भी टैक्स ईयर के अंदर 120 डेज से ज़्यादा है और पिछले 4 सालों के अंदर अंदर उसका स्टे 365 दिनों से ज़्यादा है, तो फिर भी वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो पाकिस्तान से बाहर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में रह रहा है, जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो सफ़ीर हजरात हैं ये पाकिस्तान के एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन ये बाहर अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, ऑलमोस्ट ये इनका जो है ना वो ज़्यादातर टाइम पाकिस्तान से बाहर ही गुजरता है। तो ऐसा लोग हालांकि वो पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं लेकिन वो पाकिस्तान के रेजिडेंट डिक्लेयर होते हैं, ठीक है जी।
तो एक नॉन रेजिडेंट बंदे के लिए भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है। तो जी उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। इसके बावजूद आपका कोई इस बारे में सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में, या मैं नंबर अपना स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप इससे भी मेरे साथ रब्ता करके मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।